नमस्कार। आज हम भगवद गीता की गहराइयों में उतर रहे हैं। खास तौर पर पहले 4 अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो वेदों का सार है। जीवन जीने का एक नजरिया देता है। और आज हमारा ध्यान रहेगा कर्म योग पर। कैसे हम अपने काम करते हुए भी उनसे बंधे नहीं, उनसे मुक्त रहें। देखेंगे कि गीता कैसे अर्जुन के उस गहरे दुख से शुरू होती है और फिर ज्ञान और कर्म के सही संतुलन तक ले जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। गीता जीवन के उन्हीं मुश्किल मोड़ों पर रास्ता दिखाती है जिनसे हम सब गुजरते हैं। जैसे पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र का वो मैदान। अर्जुन की हालत देखिए, अपने ही लोगों को सामने देखकर वो एकदम हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं कैसे लड़ूं अपनों से। बिल्कुल। और यही स्थिति कर्म, उसके क्या नतीजे होंगे, हमारे रिश्ते, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। यहीं से वो गहरा संवाद शुरू होता है। और फिर आता है अध्याय 2, सांख्य योग। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को मिटाने के लिए सबसे पहले आत्मा की सच्चाई बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं आत्मा अमर है। ये बात कि आत्मा ने कभी जन्म लेती है न मरती है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसे समझाने का तरीका भी देखिए। श्लोक 2.22 में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। मतलब जैसे हम पुराने फटे कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। तो शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है। हाँ, वो अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं। तो उसके लिए शोक करना, दुख मनाना व्यर्थ है। और ये समझ कर्म योग की जमीन तैयार करती है। यहीं पर मुझे लगता है गीता का वो केंद्रीय संदेश आता है, शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक 2.47। हाँ, वो तो है ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमें नतीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये बहुत गहरा सूत्र है। परवाह न करने का मतलब लापरवाही नहीं है। मतलब है कि हमारा जो पूरा ध्यान है, हमारी जो पूरी शक्ति है, वो कर्म को सही ढंग से करने में लगनी चाहिए। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। कृष्ण आगे ये भी जोड़ते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। अच्छा, उसका क्या अर्थ है? उसका मतलब है कि न तो खुद को कर्म के फल का कारण समझो, यानी ये मत सोचो कि मैंने किया इसलिए ये फल मिला, और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। मतलब कर्म छोड़ना भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कर्म तो करना है, लेकिन बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अटैचमेंट के। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। फल की इच्छा या चिंता से मुक्त होकर कर्म करना। तो ये जो निष्काम कर्म है या फल की चिंता छोड़ना, ये होगा कैसे? मन तो बार बार उधर ही जाता है। इसका रास्ता है समत्व बुद्धि, यानी सुख आए या दुख, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार, हर परिस्थिति में मन को शांत रखना, स्थिर रखना। समभाव रखना। हाँ, समभाव। इसी को योग कहा है कृष्ण ने। समत्वम योग उच्यते। 2.48। और ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति जिसका मन स्थिर हो गया है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है। बिल्कुल। वो फिर कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। तो आत्मा को समझना, फल की चिंता छोड़ना, समभाव रखना, ये सब अध्याय 2 में आया। लेकिन फिर अध्याय 3 में कृष्ण कर्म करने पर इतना जोर क्यों देते हैं? अर्जुन तो शायद कर्म छोड़ना ही चाह रहे थे। हाँ, अर्जुन का सवाल यही था कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक कर्म, मतलब युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? तो कृष्ण समझाते हैं कि देखो, कर्म छोड़ना तो किसी के लिए संभव ही नहीं है। कोई एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। 3.5। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस हम सबको मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। हम सब इन गुणों के अधीन हैं। अच्छा, तो कर्म छोड़ना तो विकल्प है ही नहीं। सवाल यह है कि कर्म करें कैसे? और वही कर्मयोग का रास्ता आता है। अपना जो भी कर्तव्य कर्म है, वर्ण और आश्रम के अनुसार, उसे बिना किसी आसक्ति के ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करो। और इसी अध्याय में ये भी बताते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वही ज्ञान को ढक लेती हैं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है। बिल्कुल। ये कामना, ये इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु है। 3.39। इनसे ऊपर उठना जरूरी है।
फिर अध्याय 4 में ज्ञान की बात आती है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, यहाँ कृष्ण कर्मयोग की प्राचीन परंपरा बताते हैं, अपने अवतार लेने का रहस्य बताते हैं कि जब जब धर्म घटता है वो आते हैं। 4.78। और ज्ञान की महिमा कि ज्ञान की आग सब कर्मों को जला देती है। 4.37। हाँ, जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के फल को, उसके बंधन को भस्म कर देता है। इसीलिए कई तरह के यज्ञों का वर्णन है, पर ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा है। 4.33। हाँ, और ये ज्ञान मिलेगा कैसे, उसका भी रास्ता बताया है। विनम्र होकर गुरु के पास जाओ, सेवा करो, प्रश्न पूछो, तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान पाता है। हाँ, और ज्ञान पाकर परम शांति मिलती है। लेकिन अगर मन में शक है, संशय है तो विनाश है। संशय करने वाले के लिए न ये लोक है, न परलोक, न सुख। हाँ, इसीलिए आखिर में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उठो, अपने इस अज्ञान से पैदा हुए संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो और समत्व बुद्धि वाले कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। तो कुल मिलाकर इन पहले 4 अध्यायों का सार यही हुआ कि आत्मा को समझो, वो अमर है। हाँ, फिर अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम भाव से। बिल्कुल वही कर्मी हो गए। और जो मन में शक पैदा होते हैं, उन्हें ज्ञान से दूर करो, श्रद्धा रखो। अगर ऐसे कर्म किया जाए तो वो हमें बांधता नहीं। एकदम सही कहा। ये 4 अध्याय कर्म योग की एक बहुत मजबूत नींव रखते हैं। कर्म करते हुए भी कैसे उससे अलग रहा जाए, कैसे शांति पाई जाए, ये सब आगे और खुलेगा। हाँ, अगली बार हम अध्याय 5 से 8 पर बात करेंगे, जहां कर्मयोग और ध्यान के और गहरे पहलू सामने आएंगे। जरूर। आज के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे बड़े कामों में गीता के इस सूत्र को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन उतारने की कोशिश कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर।